गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था। उस खेत का मालिक अकबर एक मेहनती और सादा मिजाज किसान था। दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, अकबर अपनी मेहनत से कभी पीछे ना हटता। उसके घर में एक बेटा था जिसका नाम अली था। अली को काम करने का कोई शौक न था। वो हर वक्त घर में बैठ के आराम करना, सोना या दोस्तों के साथ खेलना पसंद करता था। उसके बरक्स उसके वालिद सुबह सवेरे उठ के खेत में काम करते, मट्टी को जोतते, पानी देते और फसल की देखभाल करते। एक सुबह अली ने देखा कि उसके वालिद सूरज निकलने से पहले ही खेत में जा चुके हैं। उसने सुस्ती से उठते हुए खिड़की से बाहर झांका और अपने वालिद को मिट्टी में पसीने से शराबुर काम करते देखा। अकबर ने आवाज देकर कहा, बेटा आओ मेरे साथ खेत में, काम बहुत है, तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन अली ने आहिस्ता से जवाब दिया, अभी नहीं अब्बा, थोड़ा आराम कर लूं, बाद में आ जाऊंगा। अकबर ने मायूसी से सर झुकाया और फिर से काम में लग गए। शाम को जब वो थक हार कर घर लौटे तो अली हस्बे मामूल आराम कर रहा था। अकबर ने प्यार से उसे समझाया, बेटा अगर तुम अभी से काम करना नहीं सीखोगे तो आगे जाके मुश्किल में पड़ जाओगे। जिंदगी मेहनत के बगैर कुछ नहीं देती। लेकिन अली ने लापरवाही से कहा, अब्बा मुझे काम करना पसंद नहीं, जिंदगी एक बार मिलती है, क्यों ना उसे आराम से गुजारा जाए। बाप ने कुछ नहीं कहा, बस दिल ही दिल में दुखी हो गए। कुछ दिनों बाद गांव के एक बुजुर्ग अकबर के खेत पर आए। उन्होंने पूछा, अकबर सुना है तुम्हारा बेटा कुछ नहीं करता। अकबर ने आ भरते हुए जवाब दिया, जी हाँ बाबा जी, मैंने बहुत समझाया लेकिन वो हमेशा बहाने बना देता है। बुजुर्ग ने कहा, बेटा अगर अभी नहीं संभला तो कल को बहुत तिश्ताएगा, इसे मेहनत की अहमियत का एहसास दिलाओ। ये बात अकबर के दिल को लग गई। उन्होंने और भी ज्यादा कोशिश की कि अली को समझाएं, लेकिन अली पर कोई असर ना हुआ। वो दिन भर दोस्तों के साथ खेलने, मोबाइल चलाने या सोने में लगा रहता। खेतों की हालत खराब होने लगी और अकबर की फिक्र बढ़ने लगी। फिर एक दिन अचानक गांव में तहत पड़ गया। बारिश नहीं हुई, पानी की किल्लत हो गई और फसलें सूखने लगी। अकबर परेशान होकर अली के पास आए, बेटा हमारी फसलें मर रही हैं, अगर हमने अभी काम ना किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अली ने कंधे हचका कर कहा, अब्बा मैं थक गया हूं, आप खुद ही देख लीजिए। यह सुनकर अकबर की आंखों में आंसू आ गए। चंद दिनों बाद जब वो शदीद बीमार पड़ गए तो सारा बोझ अली पर आ पड़ा। अली घबरा गया। वो कभी खेत में नहीं गया था, ना ही उसे काम का अंदाजा था। लेकिन उस दिन अली को अपने वालिद की बात याद आई, मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। उसने हिम्मत की और खेत में काम करना शुरू कर दिया। पहले दिन हाथों में छाले पड़ गए, जिस्म थक गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रोज सुबह उठकर वो खेत में जाता, दिन भर काम करता, जमीन को पानी देता, घास साफ करता और फसलों की देखभाल करता। चंद हफ्तों बाद उसकी मेहनत रंग लाने लगी। सूखी फसलें अब हरी होने लगीं, जमीन फिर से सांस लेने लगी। एक दिन अकबर ने खिड़की से झांक कर देखा कि अली पसीने से शराबूर काम कर रहा है। वो मुस्कुरा उठे, आंखें नम हो गईं। उन्होंने आके अली को गले लगाया और कहा, बेटा मैं तुम पर फख्र करता हूँ, तुमने अपने अंदर की सुस्ती को शिकस्त दी। अली ने कहा, अब्बा मैंने देर की लेकिन अब समझ गया हूँ कि जिंदगी में कामयाबी सिर्फ मेहनत से मिलती है। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी सुस्ती नहीं करूंगा। गांव के लोग भी हैरान थे कि जो अली कभी दिन भर सोता था, आज वो सबसे पहले खेत में आता है और सबसे आखिर में जाता है। वो उसकी तारीफ करते, अली ने हमें सिखाया कि अगर नीयत हो तो इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। एक दिन गांव के सरदार ने उसे बुलाकर कहा, अली तुम गांव के नौजवानों के लिए मिसाल बन गए हो, हम तुम्हें सबसे मेहनती किसान का खिताब देते हैं। अली ने फख्र से ये एजाज कबूल किया और उस दिन उसने अहद किया कि वो कभी सुस्ती की तरफ वापस नहीं लौटेगा। सबक, ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कोई शख्स कितना भी सुस्त क्यों ना हो, अगर वो मेहनत करने का अज़्म कर ले तो वो अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकता है। सुस्ती एक बीमारी है और मेहनत उसका इलाज।